हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यू प्ले। तो हमने पिछले में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। सो 9th क्लास का हमारे पास नंबर सिस्टम चल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं हम। ब्लू ले लेते हैं हम। तो जब भी हम इसमें अलजेब्रा ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है, Q से मैं रैशनल को रिप्रेजेंट करूँगी एंड R माइनस Q से मैं इरेशनल को रिप्रेजेंट करूँगी। ओके, कि जब हम प्लस करते हैं दो रैशनल नंबर्स को, यहाँ पे भी रैशनल हो और यहाँ पे भी रैशनल, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो भी रैशनल होगा। ठीक है जी, कोई भी करके देख लो। 2 + 3 है 5, ऑफकोर्स रैशनल P/Q की फॉर्म में हम, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर वही होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके P/Q की फॉर्म में। तो अगर इसमें भी कोई एक और हम ऐड कर दें, है ना, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि एलसीएम लेके तो ऑब्वियसली कुछ T/U टाइप का नंबर आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर होगा। तो इसमें यही होता है। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि रैशनल में से हम रैशनल सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर फिर से रैशनल ही आएगा। और अगर रैशनल में मल्टीप्लाई कर दें हम रैशनल नंबर्स तो फिर बिल्कुल रैशनल आएगा। जैसे 4/5 × 7/8, तो फिर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हो जाएगा, नीचे वालों का कर लो, तो फिर ये भी रैशनल है ना, P/Q की फॉर्म में आ गया, तो वो भी आएगा। अब बात आती है जब हम डिवाइड करते हैं तो वो भी रैशनल आएगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है जी, डिनोमिनेटर मतलब जो ये नीचे वाली डिजिट होती है फ्रैक्शन की, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो ज़ीरो नहीं, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होता, ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। ठीक है, तो यस, रैशनल नंबर को प्लस करेंगे, दो रैशनल नंबर दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं, एक तो मैंने रैशनल ले लिया, लेकिन दूसरा मैंने इरेशनल, मैं इरेशनल को R माइनस Q से डिनोट कर रही हूँ। आप कोई भी इक्विवेलेंट अपना ले सकते हो, Q कॉम्प्लीमेंट या जो भी आपके बुक में हो। ठीक है जी, तो रिजल्टेंट क्या होगा अगर ऐसे ही, मतलब Q माइनस कर दूँ मैं, या फिर इरेशनल मैं पहले ले लूँ और बाद में मैं रैशनल ले लूँ। ठीक है जी, और या फिर मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ एक रैशनल और एक इरेशनल, या फिर मैं डिवाइड कर दूँ। ठीक है, या फिर ऊपर इरेशनल ले लिया और नीचे रैशनल। अब बताओ क्या वो रैशनल होगा? मैं आपको वो देती हूँ एग्जांपल, जैसे √2 है, उसमें मैं +1 कर दूँ। अब ये जो है ये 1.4735 आगे चलता जाएगा। अगर मैं इसमें +1 कर दूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये जो स्टार्टिंग वाला है, तो ये बन जाएगा 2.47, आगे ये चलता ही जाएगा। तो ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ही ये रियक्कर कर रहा है ना, तो ये इरेशनल बनेगा। तो फिर अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो तो उसका रिज़ल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी मेरे पास आंसर इरेशनल आएगा, और अगर पहले इरेशनल हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। और अगर हम प्रोडक्ट करते हैं एक रैशनल नंबर की और एक इरेशनल नंबर की, तो आंसर मेरे पास इरेशनल नंबर ही आता है। ऐसे इसी तरह डिवाइड में भी आता है। ठीक है जी, ये, लेकिन अगर यही मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों इरेशनल नंबर्स ले लूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। कैसे देखो कि अगर मैंने एक जगह √2 ले लिया, दूसरी जगह भी √2 ले लिया, तो ये बन गया 1√2 + 1√2, 2 हो गया ऐड, तो ये बन गया 2√2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो इरेशनल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ले लूँ एक जगह √2 ले लिया, ठीक है, एक जगह मैंने -√2 ले लिया, अब ये तो माइनस हो गए, √2 - √2 0 आ गया, 0 रैशनल आ गया। यानी कि अगर दोनों जगह मेरे पास इरेशनल नंबर हो
तो उसका आंसर इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इन केसों में ये बिल्कुल मैंडेटरी है, परमानेंट है। अगर दोनों रैशनल हो तो फिर रैशनल ही आएगा, और एक रैशनल और एक इरेशनल हो तो भी इरेशनल। इन ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में यही यूज़ होगा, सिंपल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, हमें इनको डिवाइड करना है। तो पहला नंबर आ गया मेरे पास 2 - √5, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, 2 - √5, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसमें जो 2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है ना, क्यू से डिनोट कर रही हूँ मैं। और जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब अभी मैंने पीछे किया था, अगर एक नंबर रैशनल हो और दूसरा इरेशनल और उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। यानी कि ये जो 2 - √5 है ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास। देखो यहाँ पर 3 + √24 ये आ गया एंड -√24, ठीक है। अब इसको अगर मैं सिंपली देखती हूँ, ये तो मेरे पास रैशनल बन गया, ये मेरे पास इरेशनल बन गया और ये भी मेरे पास इरेशनल बन गया। अभी मैंने आपको बताया था ये तो ठीक है, जब मैं रैशनल को इरेशनल में ऐड करती हूँ तो आंसर इरेशनल ही आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों इरेशनल बन जाएंगे। अब इसका तो मुझे नहीं पता, अब इसको ओपन करो पहले तो, ठीक है। तो इसे उसमें नहीं पढ़ना, सिंपल इसको ओपन कर दो, ठीक है। ये इससे कैंसिल क्यों, देखो जैसे 4 - 4 0 होता है, ठीक है, वैसे ही अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर हो सेम नंबर तो वो भी 0 ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों के सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर मेरे पास आ गया 3, और 3 क्या होता है, रैशनल, क्योंकि इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो ये नंबर सेकंड मेरे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्या आ गया, फर्स्ट जो है वो इरेशनल है और जो सेकंड है वो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, नेक्स्ट 2 √7/7/7, ठीक है। तो ये है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन, 2 √7 डिवाइड बाई 7/7। अब इसको कैसे, दोनों के दोनों इरेशनल है, अब इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे, कुछ भी बन सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे 2/2 करते हैं तो ये कैंसिल होके 1 बन जाते हैं, है ना। ऐसे ही अगर अंडर रूट में मैं कोई नंबर लेती हूँ और उसको डिवाइड करती हूँ सेम चीज़ से, तो फिर वो कैंसिल होके 1 ही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सेम को सेम से डिवाइड करो तो √7 1 √7, तो ये तो 1 बन जाएगा। तो नंबर क्या बचा मेरे पास, 2/7, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर होगा। डन। चलिए तो थर्ड मेरे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर, सिंपल। अब पूरा लिखना, मैंने RAT लिखा है, रैट नहीं है, रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम फोर्थ, 1/√2। तो फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास आ गया 1/√2। अब ये भी देखो सेम है, इसमें क्या है, ऊपर वाला नंबर रैशनल है, नीचे वाला नंबर इरेशनल है, ठीक है। अब जब रैशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल से तो आंसर हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है। अगर दो नंबर्स हैं मेरे पास, या तो दोनों के दोनों रैशनल हो या फिर एक रैशनल हो और एक इरेशनल, तो उनके अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, इस केस में रैशनल आएगा और इस केस में इरेशनल आएगा, ठीक है। तो ये 1/√2 क्या बन गया, इरेशनल नंबर। तो पीछे जाके आप राइट कर दो क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं आपके। तो ये बन गया इरेशनल नंबर। अब बात आती है 2π की। अब 2π में देखो, अब 2 तो रैशनल है ना, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, लेकिन जो पाई होता है वो इरेशनल होता है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.17 वो चलती रहती है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता किसी, ठीक है जी। तो फिर अब ये जो दोनों नंबर हो गए
रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। वही जो पहले इनइक्वालिटी करी थी उसी को किया है, ठीक है, ये वाली यूज़ किया। देखो इसको एक और बार फिर से ध्यान से देखना। तो बस सिंपल, ख़त्म। ये भी मेरे पास क्या बन गया, इरेशनल नंबर। डन। चलिए अब आप बोलोगे मैम पाई कैसे इरेशनल है, पाई को तो मैं 22/7 लिख सकती हूँ। नहीं बच्चे, पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है, मतलब इसके आसपास होता है बट एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को हम PYQ की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। डन। चलिए अब ये है सेकेंड क्वेश्चन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसको करने से पहले ना मुझे कुछ इनइक्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कैसे? एक तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर मेरे पास ऐसे नंबर्स है √A और √B, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, या फिर एटलीस्ट 1 इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ या फिर दो नंबर्स को डिवाइड कर रही हूँ, तो वो किसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं, एक रूट लगा के मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। एक रूट लगा के अलग अलग करने की बजाय इकट्ठा कर दूँ, तो ये इक्वल होते हैं। लेकिन ये इक्वल एक कंडीशन होती है कि A और B में से एटलीस्ट 1, कम से कम एक नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसे? अब जैसे √2 है, मल्टीप्लाई करती हूँ -3 से, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × -3, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि ये √-6 के इक्वल है। वैसे तो तुम्हारे पास रियल नंबर है तो माइनस वाला कंसेप्ट आया ही नहीं है, तुम दोनों के दोनों पॉजिटिव लेके चलो, ठीक है, कि A और B क्या है, बोथ पॉजिटिव नंबर है। ये कंसेप्ट आगे आएगा आपके पास आयोटा का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह का, छोड़ो अभी रहने दो। अभी तुम्हारे लिए ये है कि A और B दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। A एंड B बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, तब ये अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इनइक्वालिटी है, अगर मेरे पास A + B का होल स्क्वायर आ गया या फिर A - B का होल स्क्वायर आ गया। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ये बिल्कुल सिंपल सी इनइक्वालिटी है, इसका स्क्वायर कर दो, लास्ट वाले का स्क्वायर कर दो, दोनों में सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें प्लस करा, अब इस 2 को यहाँ ले आओ, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2AB, सिंपल। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस कर दो, इस ऊपर वाले 2 को ले आओ नीचे और इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये दो इनइक्वालिटी हैं, बहुत मेन है, ठीक है। तो A + B का होल स्क्वायर क्या बन गया, A² + B² + 2AB, और A - B का होल स्क्वायर क्या बन गया, A² + B² - 2AB। एक और छोटी सी इनइक्वालिटी है, A + B अगर अलग अलग को मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसको इससे कर दूँ, तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, बस बीच में माइनस लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। ये 3 इनइक्वालिटीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। पहली क्या है मेरे पास, 3 + √3 × 2 + √2। अब इनमें से कोई इनइक्वालिटी लग सकती है। अब ये अगर मैंने A मान लिया, ये B मान लिया, लेकिन ये तो नहीं है, ये तो अलग आ गया, C और D, है ना। ये तो तभी लगेगी ना जब A + B × A + B ऐसा हो, है ना, तभी मैं इसको बोल सकती हूँ कि मैं इसको A + B का होल स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा दूँ, है ना। क्यों? अगर ये भी नहीं समझ आया तो 2 × 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। यही चीज़ होती है ना कि जितनी बार मल्टीप्लाई करते जाओगे वो नंबर बढ़ता जाएगा। ऐसे 2 × 2 × 2 3 बार किया है तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसमें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको सिंपली करो, पहले फर्स्ट 3 उठाओ, ले लिया, इसको सेकंड पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, ठीक है। फिर साइन किसका है, प्लस का, ठीक है, प्लस लगा दिया। फिर सेकंड नंबर उठाओ, उठा लिया, फिर इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब करो मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 प्लस, अब 3 को इससे करोगे तो 3 √2 आ जाएगा। ये अंदर दोनों नहीं है ना रूट के, अगर दोनों रूट होते तो हम कर लेते हैं। अब ये तो बाहर है, रैशनल को इरेशनल से किया है, ठीक है जी, प्लस।
अब रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा जब इस टाइप के नंबर हो ना, एक रैशनल और एक इरेशनल, रैशनल को पहले लिख देते हैं हम और फिर इरेशनल को, तो वो हम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, प्लस में क्या आ गया, रूट 3 एंड मल्टीप्लाई रूट 2। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 6 ऐसे का ऐसे। अब देखो ये रूट वाले ऐड नहीं हो सकते, हम दो रूट नंबर्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब जो उनका ये है सेम हो, रूट में सेम नंबर हो। लेकिन यहाँ पे तो रूट 2 है, रूट 3, इनको नहीं ऐड कर सकते, तो इसको लिख दिया 3 रूट 2 प्लस इसको लिख दिया 2 रूट 3। अब इसका क्या करें, ये जैसे रूट ए और रूट बी हो गया, दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो एक ही रूट लगा के मैं इसको कर दूँ मल्टीप्लाई, है ना, यही वाला लगाया है। अंडर रूट ए अंडर रूट बी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ए बी के। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। चलिए फर्दर सोल्व करो। ये आ गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास सेकेंड। अब देखो इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो ये फिर से 3 है, ये भी a है और ये भी b है, तो कौन सा इनइक्वालिटी लग जाएगी इसमें, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, है ना। अब इसका क्या था मेरे पास फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दो। तो a की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब 3 3 ज़ा 9, 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, है ना। 3 3 ज़ा 9 हो गया, माइनस अब अंडर रूट 3 यानी कि अंडर रूट 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यही होता है ना अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर दो, फिर इसको करिए मल्टीप्लाई। अब वही देखो अंडर रूट ए अंडर रूट बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ए बी, तो ये सेम लिख दो फिर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये आ जाएगा 9 माइनस, अब इसको करो 3 3 ज़ा 9 यानी कि अंडर रूट 9। अब क्या अंडर रूट 9 को हम कुछ सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, क्योंकि और इसको फिर कैंसिल कर दिया, 3 हो गया, तो ये बन गया 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अगर ये चीज़ इतनी समझ नहीं आ रही है ना, तो फिर हम सिंपली ये कर देते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, वैसे तो इसका कोई वो नहीं बनता है ना, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 करके स्क्वायर से ये हमेशा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये इसका इन्वर्स होता है। तो यहीं पे आप सिंपल इसको 3 लिख सकते थे, इतना लंबा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, कैसे करते हैं आप कि 3 का स्क्वायर हो गया माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये बन गया 9 माइनस में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं फंक्शन, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। आप कट नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे 3। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 6, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस। चलिए, तो सेकंड का आंसर मेरे पास आ गया 6। अब नेक्स्ट करते हैं हम, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। चलिए, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें। इसमें क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही चीज़ थी। अब ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5 अंडर रूट 2। ठीक है जी, यही चीज़ है। अभी मैंने आपको बताया था, इसको डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वही चीज़ है ना, इसका मतलब यही होगा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, तो ये 5 बन जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू रूट 5 और रूट 2। अब इधर देखो, रूट 5 रूट 2 को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, मैंने इक्वालिटी अप्लाई कर दी, तो ये आ गया 2 रूट 10। 5 प्लस 2 हो गया 7 प्लस 2 रूट 10, तो ये मेरे पास आ गया आंसर, हो गया 7 प्लस 2 रूट 10। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन।
4 ही पार्ट है ना, बिल्कुल ठीक है। ये है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। चलिए लास्ट पार्ट इसका, इसमें है √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2। तो वही सेम चीज़ लग गई इसमें, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं है, नो डिफरेंस इन दिस। क्यों? चाहे 2 मल्टीप्लाई 3 करो, चाहे 3 मल्टीप्लाई 2 करो, वही आंसर तो हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो लगा दो इसमें a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, a² माइनस b², √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये ऑब्वियसली एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2। तो आंसर आ गया मेरे पास 3, ठीक है जी, हो गया। अब इसको सिंपली वैसे भी कर सकते हो कि आप √5 लो, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले से, सेकंड पार्ट में जो है, फिर माइनस √2, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, चाहे तो तुम करके देखो, ठीक है। आंसर इसका 3 ही आएगा। तो चलिए हमारे सारे क्वेश्चन आज के सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।